गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड मेरा नाम अनिरुद्ध पटेरिया है। और आज जिस सब्जेक्ट पर बात करेंगे, जिस सिलेबस को कवर करने वाले हैं, वो है बीएड का। वैसे तो हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट करना था और वो अभी रह भी गया है, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इसको अगस्त से कंप्लीट कराऊंगा मैथमेटिक्स को। अभी रिक्वायरमेंट हमारे पास बीएड की बहुत आ रही है और बीएड का सिलेबस मुझे भी लग रहा था कि इसको कराना है कंप्लीट। तो मैथ्स का मैं अगस्त से स्टार्ट करूंगा, है ना। जितना भी जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे का कंटिन्यू हम लोग अगस्त से करेंगे, लेकिन अभी मैं बीएड का स्टार्ट करने वाला हूँ आज से। और आज केवल हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन पर बात। बीएड ही क्यों? तो बीएड करने से पहले हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि बीएड हम लोग कर क्यों रहे हैं, बीएड करने के पीछे हमारी क्या योजना है। सबको पता है कि बीएड करने से हम लोग एक टीचर बनेंगे, ठीक है। और बीएड जैसा कि आप लोगों ने एडमिशन ले लिया होगा, तो कई बच्चे क्या करेंगे, इनको केवल पेपर पास करने के पर्पज़ से पढ़ेंगे। लेकिन यदि आपने ये निश्चय कर लिया है कि हम लोगों को एक टीचर बनना है, तभी तो आप बीएड कर रहे हैं, तो फिर आपने अपरिचित मूवी देखी होगी, है ना। एक पूरी की पूरी पर्सनालिटी आ जाती है उसके अंदर। तो यदि आपको टीचर बनना है तो फिर बीएड का सिलेबस आपको ऐसे नहीं करना चाहिए केवल पेपर पास करने के लिए। आपको बीएड का सिलेबस कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना चाहिए, जो आपके अंदर बिल्कुल आपको रूपांतरण कर दे, अंदर से बिल्कुल आप लोग रूपांतरित हो जाएं। आप स्कूल में जाने से पहले आपके अंदर एक टीचर वाली पर्सनालिटी आ जाना चाहिए, तब तो ठीक है। और मैं उसमें पूरा का पूरा आपकी योगदान दूंगा सहायता करने में, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे साथ कंटिन्यू रहना है। और मैं यकीन दिलाता हूँ, यदि आपने मेरा बीएड का सिलेबस, इसके बाद मैं डीएड का भी कराऊंगा, ये दोनों सिलेबस कंसेप्ट को समझते हुए कर लिए, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा वो ऐसे नहीं कि बस थ्योरी लिखा दी और समझ लिया, इस टाइप से नहीं रहेगा। मैं केवल कंसेप्ट पर बात करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। यदि आपने इतना कर लिया, इसके बाद आपने सीटेट, केबीएस, एनबीएस, जो भी टीचिंग का एग्ज़ाम रहता है, यकीन मानिए आपका वो क्लियर होगा। मैं इसके बाद सीटेट का भी तैयारी करवाऊंगा, प्रिपरेशन पूरी की पूरी करवाऊंगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। एंड और भी टीचिंग एग्ज़ाम है, उन पर भी जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि ये जो बीएड का सिलेबस है, जो डीएड का सिलेबस, ये हमारी आधारशिला है टीचर बनने की। देखिए, आर्मी में जाने से पहले हम लोग क्या करते थे, मतलब जो भी आर्मी में जाते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली वो अपने बॉडी को इस तरीके से बना लेते हैं कि आर्मी में जब जाएंगे, जब सिलेक्शन होगा तब होगा, उससे पहले उनकी बॉडी उसके लिए तैयार हो जाती है। वो बिल्कुल बन जाते हैं एक आर्मी वाले, फौलादी शरीर बना लेते हैं, अपने आप को इस कदर रूपांतरण कर लेते हैं कि बस उनको वर्दी पहनने की देर होती है, बाकी वो एक आर्मी या के सिपाही बन चुके होते हैं, भारत के सिपाही बन चुके होते हैं। इसी प्रकार यदि आपने बीएड करने का निश्चय किया, तो बेशक आपको टीचर बनने का निश्चय किया है आपने, तो उसके लिए केवल हम बीएड पास करने के लिए नहीं पढ़ने वाले हैं। कई लोग हैं, मैंने खुद देखा है, बीएड डीएड करके बैठे हैं आज भी घर पर, उनको कुछ सामने दिख ही नहीं रहा कि हमको आगे क्या करना है। बीएड कर लिया, अच्छी बात है, कोई अतिथि में पढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनने कंसेप्ट को क्लियर ही नहीं किया, उनने अपने आप को रूपांतरित ही नहीं किया। तो कैसे कर पाएंगे, आप खुद बताइए। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यकीन दिलाता हूँ, आप मेरे साथ अच्छे से इस सिलेबस को कंप्लीट करिए, आप टीचर बन गए हैं। समझ लीजिए, आप टीचर बन चुके हैं और एक अच्छे उत्तम श्रेणी के टीचर बन गए हैं। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, इस दुनिया में व्यक्ति हर टाइप के काम कर रहा है अपनी आजीविका चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन कोई काम ख़राब भी नहीं होता, सारे काम अच्छे होते हैं। लेकिन जो टीचिंग का एग्ज़ाम है, आत्मीयता से बता रहा हूँ, टीचिंग का एग्ज़ाम जो क्लियर करते हैं या जो टीचर बनते हैं, वो अपने जीवन में एक अमूल्य योगदान दे के जाते हैं इस धरती पर। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता है, इससे बड़ा प्रोफेशन कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि टीचिंग मतलब एक आध्यात्मिक जर्नी, एक आपने आध्यात्मिक कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिया है। क्योंकि शिक्षा देना और शिक्षा लेना, ज्ञान देना और ज्ञान लेना, इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता है। आप समझिए, आप किसी व्यक्ति को बना करके जा रहे हैं, कितना बड़ा शिक्षा का योगदान होता, कितना बड़ा है किसी के जीवन में। तो उसके लिए हमको पहले रूपांतरण करना पड़ेगा। और
बीएड और डीएड का सिलेबस यदि अच्छे से कर लिया, कंसेप्ट क्लियर करके, एक बार समझ में नहीं आ रहा 10 बार वीडियो देखो, और समझ में नहीं आ रहा कई बार और देखो, नहीं समझ में आ रहा आप यूट्यूब कितनी अच्छी सुविधा दी गई है, वहाँ से आप कमेंट करें, उस पर हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और मैथ्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, हम बिल्कुल अगस्त से उसको स्टार्ट करेंगे, और ये आपको भी काम आएगा भाई। आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, टीचर बनेंगे, तो आज से ही लग जाइए काम से, यदि आपने निश्चय कर लिया है टीचर बनने का। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सिलेबस है ये केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये आपको अंदर से रूपांतरण कर देगा, बेशक कर देगा, क्योंकि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में आजमाया है। मैं पहले जब मैंने बीएड किया था, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब किसी से कुछ बोलता है तो समझिए वो कुछ खुद से भी कुछ ना कुछ बोल रहा है। मैंने जब बीएड स्टार्ट किया तो लग रहा था कि बीएड है, चलो कुछ नहीं है, लेकिन जब मैंने बीएड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, उसका सिलेबस कंप्लीट किया, लगा कि यार ये तो पूरा प्रैक्टिकल है। जीवन में मैं बचपन से लेकर के जवानी तक, या जब जहाँ तक हमारी ज़िंदगी रहती है उस अवस्था तक ये पूरा सिलेबस काम आता है, प्रैक्टिकल। आप इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप हर जगह अनुभव करेंगे, इस सिलेबस को प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे, हर बच्चे में करेंगे, हर वृद्ध में करेंगे, हर जगह। ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, इसका आपको जीवन में हर जगह काम आएगा, इसका सिलेबस प्रैक्टिकली आएगा। इसलिए आप इसको करिए, मज़ा आएगा, मतलब मज़े लेकर के पढ़िए इसको। ऐसा नहीं कि केवल हमको एक जॉब लगानी है। मैं कह रहा हूँ ना बार बार, एक्टिंग नहीं करना है, कुछ बनने की, शिक्षक बनने की एक्टिंग नहीं करना है। यदि आपने सोच लिया है बीएड यूँ ही कर रहे हैं तो कर लीजिए, फिर कोई कुछ नहीं। यदि आपने सोच लिया शिक्षक बनना है तो फिर एक्टिंग नहीं, पूर्णतः शिक्षक बन जाइए। आप शिक्षक जब बनेंगे जब किसी स्कूल में आप पढ़ाने जाएंगे, वो अलग बात है। आज से ही शिक्षक बन जाइए। और कैसे? जब तक ये सिलेबस कंप्लीट होगा, और यदि आपने ऑनेस्टली इस सिलेबस को अच्छे से समझा, इसके कंसेप्ट क्लियर किए और अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाया, ये नहीं कि मैंने पढ़ाया बस उतना ही, यकीन मानिए जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। तो हम करते हैं, चलिए, हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है बीएड का, है ना, उसका जो फर्स्ट पेपर है वो क्या है? बाल्यावस्था एवं विकास, है ना, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट। ठीक, इसके अंतर्गत हमारी 4 यूनिट रहेंगी, है ना। पहली क्या है? विकास के परिप्रेक्ष्य में, विकास के परिप्रेक्ष्य में। दूसरी, मानव विकास के स्तर, मानव विकास के स्तर। एंड थर्ड, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। 4th यूनिट एंड लास्ट यूनिट है सामाजिकरण के संदर्भ में। ओके, तो ये हमारी 4 यूनिट रहेंगी, और इसका हम लोग अच्छे से पूरा डिटेल में, पहले विकास के परिप्रेक्ष्य में, मानव विकास के स्तर, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सामाजिकरण के संदर्भ, अच्छे से समझेंगे। आज केवल हमको इंट्रोडक्शन देना था कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाएंगे
और फिर इसके बाद जैसा कि मैंने बताया है, सीटेट की प्रिपरेशन मैं बहुत ही अच्छे से कराऊँगा, सीटेट और आने वाले जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, ठीक है। उसके लिए ये केवल आधार का काम करेगा और आपको बीएड और डीएड का बहुत ही अच्छे से लिखने में भी मज़ा आएगा वहाँ पर, है ना। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट विकास के परिप्रेक्ष्य में इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।